वेलकम टू माय चैनल जूम स्टडी। आज की वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड 60 क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है वो पूछे जाते हैं। और अगर आप हमारे इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मुद्राओं पर किस देवता की आकृति बनी थी? तो किस देवता की आकृति बनी थी? सी, पशुपति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? आंसर है बी, नृत्य करती हुई बालिका की। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? ए, साहित्य, बी, अभिलेख, सी, ताम्रपत्र या डी, पुरातात्विक उत्खनन। तो किससे प्राप्त होता है? आंसर है डी, पुरातात्विक उत्खनन से सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, हड़प्पा की खोज कब हुई? ए, 1901, बी, 1921, सी, 1935 या डी, 1942। तो आंसर है बी, 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। और किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने मकान बनाते थे। ए, पक्की ईंटों से, बी, पत्थर से, सी, लकड़ी से या डी, सभी से। तो आंसर है ए, पक्की ईंटों से। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? ए, लोथल, बी, रोपड़, सी, कालीबंगा, डी, मोहनजोदड़ो। आंसर है ए, लोथल जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोग किसकी उपासना करते थे? ए, ब्रह्मा, बी, विष्णु, सी, पशुपति, डी, वायु। आंसर है सी, पशुपति की ये लोग उपासना करते थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ए, त्रिभुजाकार, बी, गोलाकार, सी, ग्रिड पद्धति, डी, कमलाकार। आंसर है सी, ग्रिड पद्धति इन्होंने अपने घरों के विन्यास के लिए बनाई थी। ग्रिड पद्धति क्या होता है? जालदार पद्धति जो होती है उसे ग्रिड पद्धति कहते हैं, जिसमें सड़कें जो थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि कौन सी थी? ए, ब्राह्मी, बी, खरोष्टी, सी, भावचित्रात्मक या डी, रोमन। आंसर है सी, भावचित्रात्मक। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है? ए, धोलावीरा, बी, लोथल, सी, आलमगीरपुर, डी, कालीबंगा। आंसर है ए, धोलावीरा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? ए, तंग और मैली, बी, तंग और टेढ़ी, सी, चौड़ी और सीधी, डी, इनमें से कोई नहीं। आंसर है सी, चौड़ी और सीधी। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किससे है? यहाँ लिखने में देखिए थोड़ी मिस्टेक हुई है, मेसोपोटामिया है यहाँ पर। इसके ऑप्शन है ए, सिंधु सभ्यता से, बी, वैदिक सभ्यता से, सी, झूकर संस्कृति से, डी, झाकर संस्कृति से। आंसर है ए, सिंधु सभ्यता से। जो मेसोपोटामिया के अभिलेखों में जो वर्णित मेलुहा शब्द है तो उसका अभिप्राय किससे है? सिंधु सभ्यता से है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान से युगल शवाधान का प्रमाण मिला है? ए, देमाबाद,
बी लोथल, सी कालीबंगा, डी मोहनजोदड़ो। आंसर है बी लोथल से। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ए कालीबंगा, बी सुरकोटदा, सी बनवाली, डी हड़प्पा। आंसर है बी सुरकोटदा से। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? ए गुड़, बी चीनी, सी शहद, या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है सी शहद का। नेक्स्ट है, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? ए मोहनजोदड़ो, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी हड़प्पा। आंसर है डी हड़प्पा। इसी कारण इसे हड़प्पा कालीन सभ्यता भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? ए घोड़ा, बी हाथी, सी शेर, डी गैंडा। आंसर है सी शेर। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? ए आग की, बी तांबा, सी लोहा, डी गेहूं। आंसर है सी लोहे की उनको जानकारी नहीं थी। आग का भी ज्ञान था उनको, तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाया जाता था, गेहूं की वो लोग खेती करते थे। लोहा जो है इसकी उन्हें जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट है, किस स्थान से पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है? ए बनवाली, बी रंगपुर, सी कालीबंगा, डी लोथल। आंसर है ए बनवाली से पक्की मिट्टी के बने एक हल का प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, किसने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है? ए दयाराम साहनी, बी राखलदास बनर्जी, सी रंगनाथ राम, डी पिग्गट। आंसर है डी पिग्गट। पिग्गट ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी सीमा स्थल कौन सा है? ए भगतराव, बी आलमगीरपुर, सी सुतकांगे डोर, या डी बनवाली। आंसर है सी सुतकांगे डोर। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे पश्चिमी सीमा स्थल कौन सा है? ए रहमान ढेरी, बी भगतराम, सी आलमगीरपुर, डी सुतकांगे डोर। आंसर है सी आलमगीरपुर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी सीमा स्थल था। कहाँ है? मेरठ में स्थित है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सबसे अधिक विस्तृत था? ए कालीबंगा, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदड़ो, डी लोथल। आंसर है सी मोहनजोदड़ो। जो मोहनजोदड़ो था वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक विस्तृत स्थल था। नेक्स्ट है, विस्तृत क्षेत्रफल के आधार पर हड़प्पा कालीन स्थलों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? आंसर है डी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी और धोलावीरा। सबसे बड़ा जो था वो कौन सा था? मोहनजोदड़ो, उससे छोटा हड़प्पा, फिर राखीगढ़ी और फिर धौलावीरा। इसको याद करने की एक ट्रिक भी है, देखिए। महाराधा, मौ से मोहनजोदड़ो, ह से हड़प्पा, र से राखीगढ़ी और ध से धौलावीरा। नेक्स्ट है, सैंधववासी किस प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे? ए सूती एवं ऊनी, बी सूती एवं रेशमी, सी ऊनी एवं रेशमी, डी खादी एवं रेशमी। आंसर है ए सूती एवं रेशमी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल किस स्थान से खोजे गए हैं? ए हरियाणा, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। आंसर है बी गुजरात। गुजरात से जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल जो है वो
खोजे गए हैं। नेक्स्ट है, मनोरंजन के लिए सेंधावासी निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग नहीं करते थे? ए पासा खेलना, बी मछली पकड़ना, सी पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, डी कवि सम्मेलन आयोजित करना। आंसर है डी कवि सम्मेलन आयोजित करना। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोग सोना, टीन व चांदी किस स्थान से आयात करते थे? ए बलूचिस्तान, बी ईरान, सी अफगानिस्तान या डी बी व सी दोनों। आंसर है डी बी व सी दोनों, ईरान और अफगानिस्तान से। नेक्स्ट है, हड़प्पा की मोहर पर सबसे अधिक किस पशु का अंकन मिलता है? ए एक श्रृंगी गेंडा, बी हाथी, सी चीता, डी हिरन। आंसर है ए एक श्रृंगी गेंडे का अंकन मिलता है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल कौन सा था जिसका निचला शहर भी किले यानी दुर्गीकृत था, किले से घिरा हुआ था? ए लोथल, बी सुरकोटदा, सी कालीबंगा, डी राखीगढ़ी। आंसर है सी कालीबंगा जो था ये एकमात्र ऐसा स्थल था जिसका निचला जो कि दुर्गीकृत था। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी पूरा स्थल आरामगीरपुर जो कि मेरठ में है किस नदी के किनारे स्थित है? ए घग्गर, बी सतलज, सी हिंडन और डी भोगवा। आंसर है सी हिंडन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, धौलावीरा का अर्थ क्या है? ए काली चूड़ियाँ, बी मृतकों का टीला, सी सफेद कुआं या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है सी सफेद कुआं। धौलावीरा का अर्थ है सफेद कुआं। नेक्स्ट है, निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ए सेंधव सभ्यता, बी हड़प्पा सभ्यता, सी सिंधु घाटी सभ्यता, डी उपयुक्त सभी। आंसर है सी सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट है, निम्न में से हड़प्पा संस्कृति का सर्वाधिक आधुनिकतम स्थल कौन सा है? ए खरबी, बी कुनितासी, सी कोटदीजी, डी धौलावीरा। आंसर है डी धौलावीरा सर्वाधिक आधुनिकतम स्थल है। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित मानी जाती है? ए प्रस्तर युगीन, बी ताम्र युगीन, सी कांस्य युगीन, डी लौह युगीन। आंसर है सी कांस्य युगीन। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार के लिए जल की आपूर्ति कहाँ से होती थी? ए नहर से, बी झील से, सी तालाब से, डी कुआं से। आंसर है डी कुओं से जो है उस विशाल स्नानागार के लिए जल की आपूर्ति की जाती थी। नेक्स्ट है, लोहे के प्रयोग से किस युग के लोग परिचित नहीं थे? ए वैदिक युग के लोग, बी हड़प्पा सभ्यता के लोग, सी मौर्य युग के लोग, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है बी हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? ए मौर्य काल, बी कुषाण काल, सी शुंग काल या डी सातवाहन काल। आंसर है बी कुषाण काल में उस स्तूप का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है, सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा या डी लोथल। आंसर है बी मोहनजोदड़ो को कहा गया है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय दिया जाता है किसे दिया जाता है? ए मेसोपोटामिया की सभ्यता को, बी मिस्र की सभ्यता को, सी सिंधु सभ्यता को, डी चीनी सभ्यता को। आंसर है सी सिंधु सभ्यता को जो है सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट है,
हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? ए वर्गाकार, बी आयताकार, सी त्रिभुजाकार या डी गोलाकार। आंसर है सी त्रिभुजाकार। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके संपूर्ण क्षेत्र का आकार जो है वो किस प्रकार का है? त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट है, भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ए हड़प्पा से, बी मेहरगढ़ से, सी सराय नहर से, डी बुर्जहोम से। आंसर है बी मेहरगढ़ से भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट है, अब तक सिंधु सभ्यता में कुल कितनी फसलों के उगाए जाने का संकेत मिल चुका है? ए 3, बी 5, सी 9, डी 11। आंसर है सी, अब तक जो है 9 फसलों को उगाए जाने का संकेत मिल चुका है। नेक्स्ट है, उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? ए रंगपुर, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी रोपड़। आंसर है ए रंगपुर से। नेक्स्ट है, सुरकोटदा किस लिए प्रसिद्ध है? ए परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के लिए, बी घोड़े की अस्थि के अवशेष के लिए, सी युगल शवाधान के लिए, डी उपयुक्त सभी के लिए। आंसर है बी घोड़े की अस्थियों के अवशेष के लिए जो है सुरकोटदा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, सिंधु वासियों का प्रिय पशु कौन सा था? ए कुत्ता, बी घोड़ा, सी ऊंट, डी कुबड़ वाला सांड। आंसर है डी कुबड़ वाला सांड। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? ए लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे, बी सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु वासियों को जाता है, सी नहर द्वारा सिंचाई की जाती थी, डी कोठार सिंधु संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। आंसर है सी नहर द्वारा सिंचाई की जाती थी। यह असत्य है, सिंधु घाटी सभ्यता में नहरों द्वारा सिंचाई नहीं की जाती थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं किससे निर्मित की जाती थी? ए तांबा, बी सोना, सी कांस्य, डी मिट्टी। आंसर है डी मिट्टी से जो है सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राएं निर्मित की जाती थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है? ए स्नानागार, बी धार्मिक स्थल, सी नगर नियोजन, डी अन्नागार। आंसर है सी जो नगर नियोजन था वो हड़प्पा की जो थी हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। नेक्स्ट है, श्रमिक आवास किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए हैं? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी चनहुदड़ो, डी मिताथल। आंसर है ए हड़प्पा से जो है श्रमिक आवास जो है वो प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, जुते हुए खेत एवं नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ? ए लोथल, बी कालीबंगा, सी मोहनजोदड़ो, डी रोपड़। आंसर है बी कालीबंगा से जो है जुते हुए खेत एवं नक्काशीदार ईंटों का सर्वप्रथम प्रयोग यहाँ हुआ था। नेक्स्ट है, अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ए धोलावीरा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी बनवाली। आंसर है सी कालीबंगा से जो है अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में तोल की इकाई किस अनुपात में थी? ए 16 के अनुपात में, बी 15 के अनुपात में, सी 10 के अनुपात में, डी 9 के अनुपात में। आंसर है ए 16 के अनुपात में। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? ए गेहूं, बी जौ, सी चावल, डी ए वो बी दोनों। आंसर है ए वो बी दोनों। गेहूं और जौ जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल थी। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोग किस से परिचित नहीं थे? ए आग से, बी तलवार से, सी कृषि से, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है बी तलवार से जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि का नाम क्या है? ए ब्रुष्टोफेदम, बी ब्राह्मी, सी देवनागरी, डी अरमाइक। आंसर है ए ब्रुष्टोफेदम जो है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि का नाम है।
नेक्स्ट है, कुणाल से किस वस्तु का साक्ष्य मिला है? ए कांच की चूड़ियां, बी लिपस्टिक, सी चांदी का मुकुट, डी नक्काशीदार ईंट। आंसर है सी, चांदी के मुकुट का जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है? कुणाल से मिला है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र कौन सा स्थान है जहां से नक्काशीदार ईंट के प्रयोग का प्रमाण मिला है? ए लोथल, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी धौलावीरा। आंसर है बी, सी कालीबंगा से। नेक्स्ट है, कांसे की रथ की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? ए आलमगीरपुर, बी दैमाबाद, सी धौलावीरा, डी कुणाल। आंसर है बी, दैमाबाद से जो है कांस्य रथ की मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, किलाक्षर लिपि किस सभ्यता की थी? ए हड़प्पा, बी मेसोपोटामिया सभ्यता, सी चीन की सभ्यता, डी मिस्र की सभ्यता। आंसर है बी, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी उसकी लिपि कौन सी थी? किलाक्षर लिपि थी। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।